रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। रे रामचंद्र कब तक आएंगे दत्ता बाबू? सिया से रामचंद्र कब तक आएंगे दत्ता बाबू? क्या काम है? जरूरी काम है भाई। कल आएंगे, आज नहीं आएंगे। अरे पर हमें आज काम है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल। हट। अरे भवानी कहाँ चले गए? अभी नीचे गए, आपको नहीं दिखे? अरे जा तुरंत दौड़ कर बुला, कहना बहुत जरूरी काम है। जा रहा हूँ, इन्हें देख लो कब से रुका। तू जा जल्दी जा, दौड़ के आ। हाँ जी, आप लोगों की तारीफ। जी नमस्ते, हमारा नाम महेश शर्मा है और ये बिंदेश्वरी प्रसाद बिंदा। सर हम लोग सरवा से आए हैं। तो सर हमें कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन यह तो कोई समय नहीं आने का, अब तो दफ्तर भी बंद हो गया है। कल आइए आप दफ्तर के समय आइए। देखिए सर, हम समय से ही आए थे, आप थे नहीं, इसलिए हमें फिर से आना पड़ा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपसे कोई अपॉइंटमेंट तो था नहीं मेरा जो मैं आपके यहाँ मिलता है, और वैसे भी अभी बहुत जरूरी काम है व्यस्त में। आप कल आइए, चलिए। पर सर अपॉइंटमेंट का तो पता नहीं, नरोत्तम बाबू ने हमसे खुद कहा था कि जैसे भी वो जल्द से जल्द जाके आपसे मिले। हमें लगा उन्होंने आपको बता दिया होगा। नरोत्तम ने भेजा है? जी। कहिए कहिए, क्या बात? देखिए सर, हमें मालूम है कि आपकी अखबार ने आगजनी वाली घटना को विस्तार से छापा है और बीसू के हत्या के मामले को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से छापा है। बस हम इसलिए आपके पास आए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुलकर बताइए। आपको शायद मालूम नहीं है सर कि बीसू की हत्या के पीछे क्या कारण था। उसने आगजनी के प्रमाण जुटा लिए थे और वो इस मामले को फिर से खुलवाना चाहता था, बस उसे मरवा दिया गया। अब बहुत साफ है कि आगजनी का मुजरिम और बीसू का हत्यारा दोनों एक ही हैं। अब वही प्रमाण इनके पास है। ये खास दोस्त है बीसू के। नरोत्तम बाबू इन्हीं के पीछे 2 दिन से पड़े हुए थे कि जैसे भी हो जल्द से जल्द ये प्रमाण ले जाके आपको दे दे मशाल में छापने को, जिससे कि सरोहा में हो रहे दिन दहाड़े अत्याचारों का पर्दाफाश हो सके। पहली बात तो आप यह बताइए कि इस लड़के की हत्या ही की गई है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? है कोई? कहते थे लेकिन सुनेगा कोई नहीं। क्या करेगा प्रमाण का? सच्चाई है, खुदा तो छापा है। छापा है, जरूर छापा है, लेकिन वे केवल अनुमान था, पुलिस की रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस की रिपोर्ट कभी वो नहीं करेगा। अरे आ गई है रिपोर्ट, आत्महत्या की है लड़के ने। गाँव वालों को कुछ पता नहीं है। जरूर आई होगी पुलिस की रिपोर्ट में आत्महत्या। पुलिस की रिपोर्ट में ये भी था ना कि आगजनी में किसी ने आग लगाया नहीं था, खुदा ही सब जल के मर गए। बड़ा शौक रहा उनका जलेगा। चलो महेश बाबू, छपाना। हम बात कर रहे हैं ना, हमको बात करने दो। देखिए सर, पुलिस तो वैसे भी इस मामले को दबा ही रही है। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मामले की तह तक जाएं और असलियत को सबके सामने लाएं। आप लोग ना समझते नहीं कि चुनाव के दिनों सरोहा अफवाह का केंद्र बना हुआ है। अरे छोटी छोटी बातों को तूल दिया जाता है। तुम जैसे दिन में 10 लोग आते हैं मेरे पास एक से एक सनसनी खबरें लेकर। अरे मशाल अगर इसी तरह सबको छापने लग जाए तो हो गया फिर। आखिर मशाल भी एक जिम्मेदार अखबार है। डॉक्टर बाबू, बात क्या हो गई? हाँ कुछ नहीं, मशाल में कुछ छपवाना चाहते हैं। हमने छपवाना चाहते कुछ, तुम्हारे आदमी पीछे पड़ा था हमारे। अच्छा ठीक है, बहस नहीं, जो लाए हैं वो रख जाइए। अगर कुछ विश्वसनीय और जिम्मेदार बात हुई तो छाप भी देंगे। आप कल परसों आकर मिल जाइए। चलिए। क्या बोले आप? क्या बोले आप? इसकी कीमत जानते हैं आप? इसकी कीमत, अरे एक आदमी ने जान दिया इसके लिए। क्या कर रहे हैं आप? चलो महेश बाबू, तो कौड़ी क्या अखबार वाले छापेंगे साला। दत्ता बाबू, चक्कर क्या है ये सब? कौन थे ये लोग? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे आपसे। चक्कर है तुम्हारे नरोत्तम का। अरे और कुछ नहीं मिला तो इन्हीं को भेज दिया यहाँ पर। हाँ लेकिन छपवाना क्या चाह रहे थे? कहने लगे आगजनी के प्रमाण है हमारे पास। अरे ऐसे आदमियों का किसी भी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? लेकिन दत्ता बाबू, नरोत्तम ने भेजा था ना उन्हें, कुछ बात तो जरूर रही होगी। आपको एक बार देख तो लेना चाहिए दत्ता बाबू। जवाब नहीं सुना तुमने कि कहा के रख के जाओ कागज। अरे ये नरोत्तम को ना आदमी की पहचान ही नहीं, समझता नहीं है कि चुनाव के दिनों कितना सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और तुम कहाँ चले गए थे? कहा नहीं था जब तक आओ तब तक ठहरना ही? नहीं दत्ता बाबू, आखिरी फॉर्म ओके करके मशीन पे चढ़वाने की काफी देर तक मैं आपका इंतजार करते रहा, फिर आप नहीं आए तो मैं बस काम से बाहर निकल गया। तुमने आखिरी फॉर्म चढ़वा दिया? हाँ, उसमें क्या हुआ? अरे डुमरू, क्या डुमरू, क्या हुआ? क्या दत्ता बाबू? डुमरू, अरे जा जाकर मशीन रुकवा दे एकदम। मशीन क्यों रुकवाने दत्ता क्या बाबू? दौड़ तू? अरे बात क्या हो गई? कुछ तो बोलिए। दास साहब ने हमारा अखबार तो नहीं बंद कर दिया? अरे नहीं वैसी बात नहीं। क्या हुआ? क्या कुछ तो बताइए बता दत्ता रहा बाबू। हूं। क्या है भवानी, आर्थिक संकट के कारण ना हम अक्सर घटिया चीजें छाप देते हैं। अब क्या करते, मजबूरी थी हमारी। लेकिन दास साहब की इस मुलाकात से काफी हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने का इंतजाम कराया हूँ। अब वो कैसे भला? दास साहब ने कोई हुंडी थमा दी है क्या आपके हाथों में? अरे भाई, जब अखबार वालों को कागज का डबल कोटा मिल जाए तो हुंडी ही समझो।
कागज का कोटा, वो भी डबल। 4 विज्ञापनों का वायदा और 4 का ही आश्वासन, और वो भी किसी एरे गिरे नत्थु खेरे से नहीं, मुख्यमंत्री के पीए का आश्वासन। पक्का ही समझो। आप इतना सब कराया दत्ता बाबू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और नहीं तो आधे घंटे वहां के झक मार रहा था। और तुम और सुनो, जो हमारे दास साहब नहीं है, हाँ। वो मुझे प्रजातंत्र में अखबार की महत्वपूर्ण भूमिका समझाने लगे। क्या है कि मैं भी सुनता रहा, बुरा है ना। जैसे ही मौका मिला, अच्छा। तो झपट पड़ा दास साहब के ऊपर, साफ कह दिया भूमिका क्या निभाएंगे हम दास साहब, न साधन है ना सुविधा है। और बस वहां से जरा सा संकेत मिला कि तुरंत उनके पांडे जी और उनका वो रत्ती से मिल मिलाकर सारा मामला एकदम फिट कराया। तुम देखते जाओ भवानी, अगर समय और किस्मत दोनों ने साथ दी ना, तो मशाल को प्रांत के लिए नहीं, सारे कॉलेज के लिए भी अनिवार्य करा ही लूंगा। इसका मतलब दत्ता बाबू, दास साहब तो वे ढंग के आदमी निकले। हाँ भाई, वो तो ढंग के निकले, लेकिन अब मशाल को भी ढंग से निकलवाना होगा। ये मसाले वाले पुलाव एकदम बंद, एकदम गंभीर और जिम्मेदार रूप देना होगा इसे। और सबसे पहले तो इसी अंक का कायाकल्प कर दो तुम। हाँ दत्ता बाबू, लेकिन इस अंक में हमने ऐसा कुछ भी उलझन नहीं छापा है। विशु की हत्या को लेकर बहुत अच्छी सामग्री दी है। हत्या? हाँ। तुम लोगों की इसी जल्दबाजी के कारण ना हमेशा परेशान रहता हूं। अब ये 2 टके की घटना, इसके लिए परिस्थिति से निकालने को मजबूर कर दिया तुम लोगों ने मुझे। और तुम्हें पता है असलियत क्या है? पता है तुम्हें? क्या? आत्महत्या की है लड़के ने। आत्महत्या? और नहीं तो क्या, आत्महत्या। अब ये किसने कह दिया आपसे कि लड़के ने आत्महत्या की है? दास साहब ने तो। एक मिनट, कहीं इसलिए तो हमें सब सुविधाएं नहीं दी जा रही है? दास साहब क्या बताएंगे? वो तो मैं वहां से निकल रहा था तो वो डीआईजी सिन्हा, हाँ, उनसे मुलाकात हो गई। अरे उन्होंने मुझे फटकारते हुए कहा कि भैया हमारी रिपोर्ट तो आई भी नहीं, और आपने हत्या कैसे छाप दिया, क्योंकि इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। अब फ्रंट पेज और संपादकीय दोनों बदलने पड़ेंगे तुमको, समझ लो इस बात को। अरे अब चिंता क्यों करते दत्ता बाबू, एक बार मेरे हाथ में रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। कल का पूरा दिन और पूरी रात ही तो लगेगी ना मुझे हत्या को आत्महत्या करने में। ये बात, इस काम में माहिर हो तुम। जी। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, 2 विशेष पाक प्लान करें। हाँ बोलिए, बिल्कुल। एक तो चुनाव को लेकर, अच्छा, और दूसरा घरेलू उद्योग योजना को लेकर। अरे मैं कहता हूँ आप लोग मुझको ढंग से काम करने दोगे या नहीं? वो बिंदा और महेश को अपने अपमानित करके निकाल दिया। अरे कितनी मुश्किल से तैयार किया था मैंने उन्हें आने के लिए। नरोत्तम, ऐसे बदतमीज लोगों को तुमने हमारे दफ्तर में भेजा है क्यों भला? जानते कितने महत्वपूर्ण कागजात थे उनके पास? आगजनी के प्रमाण। अरे छाप देते तो 9 आदमियों को जलाने वाला हत्यारा उजागर हो जाता, और फिर सरकार भी नहीं दबा सकती थी इस मामले को। अरे कितना बड़ा काम होता मशाल के द्वारा, लेकिन नहीं, आप लोग लिए। अरे आप लोग अहमियत रखती है मंत्रियों के साथ प्रेम प्रसंग, कौन किसके साथ सोया, कौन किसके साथ बलात्कार किया। अरे इस तरह चिल्लाने का कोई मतलब है भला नरोत्तम? और एक बात बताओ, यदि इतना ही कुछ महत्वपूर्ण था तो तुम खुद आते उनके साथ। पता है कितनी बदतमीजी से बात करके हमारे दत्ता बाबू के साथ वो लोग। अरे रहने दीजिए भवानी, वो रहने दीजिए, ठीक है, सब जानते हैं, ये सब तो बहाने हैं। अरे उस खबर को छापने खतरा मोल ले सके इतनी हिम्मत ही कहाँ है आप लोगों में? अरे इतने दिनों में ये तो मुझे समझ ही लेना चाहिए था कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा। अरे कितने बेदम बेजान नपुंसक हम सब पत्रकार। नरोत्तम, ये चुनाव का मैच नहीं, मशाल का दफ्तर है, और मशाल कोई चंडू खाना नहीं जो तुम्हारी बिन सर पे की खबरें छापता रहे हमेशा। क्या कहा आपने? बेसिक प्लान की खबरें? अरे मशाल की स्थिति सुधारने के लिए रात दिन एक किया मैंने, उसे थोड़ा ढंग का बनाने का कोशिश। विरोधी पार्टी के लोग हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं विशु की मौत का, और तुम हो जो उनका झंडा उठाए फिर रहे हो। अरे मशाल का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी तुच्छ हरकतों के प्रचार के लिए, लेकिन ये सब यहाँ नहीं होगा, समझ लो इस बात को तुम। अरे लानत है मुझ पर जो अब एक दिन के लिए भी अखबार साथ जुड़ा रहा हूँ। पकड़िए अपना फाइनल, मुझे नहीं करना आपके साथ काम। अरे नरोत्तम, कमाल, सुनो तो सही।